शॉर्टकट ट्रिक टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। तो किसी यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का शॉर्टकट ट्रिक देखते हैं। देखो हम लोग एक रिलेशन जानते हैं, यही फॉर्मूला यूज करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क एट द सेंटर, एट सेंटर निकालते हैं हम। तो सेंटर पर ई का रिलेशन क्या होता है, 2k लैम्डा बाई आर साइन 5/2, जहाँ पे लैम्डा क्या है, इसकी चार्ज डेंसिटी होती है। लैम्डा की जो वैल्यू होगा वो q डिवाइडेड बाई l हो जाएगा। अब ये सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, फाई। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इसके बाइसेक्टर से पास करता है। अब देखो यहाँ पे हमको करना क्या होता है, मान लो कि पहला क्या लेते हैं हम कि इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर की अगर बात करें कि इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। तो इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर में क्या होता है कि ये एक लेंथ है, वायर है, जिसपे चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा है। अब देखो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको दिया गया d, इस पॉइंट पर हमको कैलकुलेट करना है। तो हम क्या लेते हैं, d डिस्टेंस का एक आर्क लेंगे। अब ये जो एक्सट्रीम एंड है ये कितना एंगल बनाता है, तो एक्सट्रीम एंड इनफाइनाइट है तो इस पर कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। इधर भी कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। तो d डिस्टेंस का एक रेडियस लेके एक सर्कुलर आर्क इधर खींचते हैं हम, तो ये क्या बनेगा, सेमी सर्कल बनेगा जिसका डिस्टेंस क्या होगा, d। तो ये सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, फाई की वैल्यू 180 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r इंटू साइन 5/2, दिस इज द फॉर्मूला। तो सीधा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r, व्हाट इज द फाई हियर, फाई इज 180 डिग्री। यहाँ पे फाई का वैल्यू कितना, 180 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे हम रख देंगे 180 डिग्री। तो ये साइन 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ, ये 180 डिग्री बाई 2 यानी साइन 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो हमको क्या मिल जाएगा, सीधे ये 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r हो जाएगा। अब अगर यही हमारा क्या होता, सेमी इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर होता, तो सेमी इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के लिए तो सेमी इनफाइनाइट मान लो कि ये हमको दिया गया, ये सेमी इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, डिस्टेंस पे हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये d डिस्टेंस का एक रेडियस लेंगे और जो इसकी एक्सट्रीम कंडीशन है, यानी ये कितना एंगल बना रहा है, यहाँ भी परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री बनाएगा। तो d डिस्टेंस का आर्क लेके इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये क्वार्टर्स बन जाएगा। क्वार्टर्स का एंगल ये कितना बनाता है, 90 डिग्री। तो ये π/2 या 90 डिग्री हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर निकालना हुआ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E, तो E अगर हमको कैलकुलेशन करना है तो E का वैल्यू क्या होगा हमारा, 2k लैम्डा बाई r, ये तो फॉर्मूला, साइन 90/2 हो जाएगा, यानी 45 डिग्री। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, तो ये 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r इंटू 1/√2, तो मिलेगा क्या हमको, √2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r। अच्छा इसमें डायरेक्शंस की बात करें तो ये इसके बाइसेक्टर से पास करेगा, इसमें भी डायरेक्शंस की बात करें तो ये इसके बाइसेक्टर से पास करेगा, ये कुछ यहाँ से हो जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल से ये 45 डिग्री से पास करेगा। ऐसा हमको कोई भी शेप किसी भी कॉन्फ़िगरेशंस का दिया हो तो हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। मान लो कि एक कोई फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर दिया गया, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है ना ये, अब देखो कोई फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है, जैसे ये किसी इस पे हम d डिस्टेंस पे निकालते हैं, जो कि यहाँ का एंगल हमको दिया गया है कि ये 30 डिग्री होता है या कुछ भी एंगल हमको गिवन होता, कि मान लो 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री बना रहा था, दोनों सेम है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से पास कर रहा है इसके ना। अब इसके लिए हमको कैलकुलेशन करना है, तो इसमें भी कुछ नहीं, हमको क्या करना है, इस d डिस्टेंस का एक सर्कुलर आर्क लेंगे, यहाँ से आर्क खींचेंगे यहाँ और यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पे मिला देंगे। तो ये सेंटर पे कितना एंगल बनाया हुआ है, 60 डिग्री एंगल बनाया। तो इसका 60 डिग्री अगर एंगल बना तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगा, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r
इंटू साइन 5/2, दिस इज द फॉर्मूला। तो 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, फाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये टोटल एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, तो 30 + 30 कितना 60, तो साइन 60/2 यानी क्या मिलेगा हमको 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर साइन 60/2 साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, और इसके ये क्या करेगा बाइसेक्टर से पास करेगा, ऐसा दिया रहेगा। तो हमको कुछ भी कॉन्फ़िगरेशंस किसी भी शेप का दिया रहे, इससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। मान लो कि ये पॉइंट होता कुछ और हमको ये यहाँ दिया, तो ये कुछ होता 30 डिग्री, और ये टोटल यहाँ से बनाया कितना हमारा 60 डिग्री, और हमको क्या करना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया था कि यहाँ से यहाँ तक DA है, ऐसा कुछ मान लो एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं कि ऐसा दिया हुआ है, या ऐसे समझो कि ये चलो 60 डिग्री है। अब इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करना है, डायरेक्शन निकालना हो कि व्हाट इज द डायरेक्शन, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमको क्या करना है, ये d डिस्टेंस का एक सर्कुलर आर्क लेंगे, इसका एक्सट्रीम पोजीशन देखो, यहाँ से ये वायर शुरू हो रहा है, ये लैम्डा, तो यहाँ से हमको चलना है यहाँ तक, तो d डिस्टेंस का एक लेके परपेंडिकुलर ऐसे खींचेंगे तो ये बनेगा सर्कुलर आर्क यहाँ पर, ये तो ये सर्कुलर आर्क बना, इतना सर्कुलर आर्क का ही आएगा। तो अब ये सर्कुलर आर्क देखो कितना एंगल बनाएगा, ये टोटल 60 था, ये 30, तो ये एंगल कितना बनेगा, सिर्फ ये वाली 30 डिग्री। अब 30 डिग्री के ये इसके बाइसेक्टर से पास करेगा, ये हो जाएगा 15 डिग्री। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर हमको निकालना होता कि अगर ये पॉजिटिव है तो अवे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो क्या आ जाएगा, E = 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर साइन 30/2, यानी 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर इंटू साइन 15 डिग्री। अब साइन 15 डिग्री की वैल्यू याद है तो डायरेक्ट रख दो, नहीं तो टेक्नोमेट्री का यूज करके हम निकालते हैं। अच्छा, ऐसे एक ही फॉर्मूले से डिफरेंट वायर के कॉन्फ़िगरेशन कंडीशंस के लिए हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, देखो ऐसे नॉर्मल लगाते हैं तो इस वायर के लिए ये इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है, सेमी इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है, ये भी सेमी इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते और सबका ऐड करते। और यहाँ अगर हम वही जो अभी शॉर्टकट ट्रिक जो समझा हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लगाते, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन, तो यहाँ एक एंगल बना रहा 0 डिग्री, दूसरा इस पर क्या बनाएगा ये 90 डिग्री, इनफाइनाइट है। ऐसे इसमें देखो ये 0 डिग्री, ये क्या बनाएगा हमारा 90 डिग्री। तो यहाँ से R डिस्टेंस का एक सर्कल बनाते हैं, तो ये एक क्वार्टज हो गया, क्वाड्रेंट हो गया। ऐसे सेम यहाँ एक क्वार्टज हो जाएगा। अब देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और ये एक दूसरे के क्या करेगा, कैंसल कर देगा। सिर्फ हमको ये जो बचा हुआ है क्वार्टज, इसी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ये वाली वैल्यू मिलेगी हमको। अब ये एंगल कितना बनाया टोटल 90 डिग्री, तो इसके बाइसेक्टर से पास करेगा तो कितना होगा ये 45 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके, इस क्वार्टर्स के लिए, तो 2k लैम्डा बाई आर, एंगल कितना बना रहा है 90 डिग्री, तो 90 का हाफ कितना होता है 45, तो ये क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/√2, तो क्या मिलेगा हमको ये √2k लैम्डा बाई आर हो जाएगा। अच्छा, मान लो दूसरा हमको ये दिया गया कि ये एक वायर है, इसका रेडियस ये R है, ये भी R है, ये भी R, मतलब ये सेमी सर्कुलर फॉर्म में है और इधर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है। इसका भी O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है।
ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखो वही सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। एक ये जो एक्सट्रीम कंडीशन होता है इनिशियल, और ये क्या हमारा फाइनल। तो फाइनल वाला इनफाइनाइट है तो कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दें हम। फिर ऐसे इधर भी देखो ये इससे है और ये इनफाइनाइट है तो इसको भी ज्वाइन कर दें। तो हमारा क्या बनेगा, एक सर्कल बन जाएगा। और सर्कल के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, जीरो। या डायरेक्ट देखो तो ई की वैल्यू 2k लैम्डा साइन 5/2। तो एक कंप्लीट सर्कल के लिए एंगल जो आएगा हमारा वो 360 डिग्री बाई 2। तो 2k लैम्डा साइन 180 डिग्री हो जाएगा। ये साइन 80 डिग्री की वैल्यू क्या हुआ, जीरो।